नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है थर्ड बीसीसीजीएल प्री के लिए मॉक टेस्ट 10। दोस्तों बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर 150 क्वेश्चंस के इस मॉक टेस्ट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और आज का हमारा कट ऑफ है 105। यदि आप 105 या इससे अच्छा स्कोर ला रहे हैं तो समझिए कि आपकी स्थिति अच्छी है, लेकिन 105 स्कोर लाने के लिए आपको समय 2 घंटे रखना पड़ेगा। आप अनलिमिटेड टाइम में बैठ के इसको आराम से सॉल्व करने की स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए 2 घंटे ही समय रहेगा। और दोस्तों यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है। आप वहां जाकर पीडीएफ से भी इस टेस्ट को दे सकते हैं, लेकिन पीडीएफ से भी देने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू किया जाए आज का पहला टेस्ट का क्वेश्चन। सितंबर 2022 में किस राज्य ने रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? राजस्थान। डी आंसर राजस्थान। 2022 में हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला है, इसका आयोजन मूलतः 2016 में गोवा में होना था। सही है। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में पहली बार किया गया। यह भी सही है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में 36 खेल शामिल थे। यह भी सही है। इन खेलों का आयोजन गुजरात के 4 शहरों में किया गया। यह गलत है। गुजरात के 4 नहीं 6 शहरों में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई? हिमाचल प्रदेश। सी आंसर हिमाचल प्रदेश। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में एमबीबीएस कोर्स की किताबें लॉन्च की है? हिंदी में। ए आंसर हिंदी। हाल ही में किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया? बिहार। ए आंसर बिहार। 10 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? अहमदाबाद में। सी आंसर अहमदाबाद में। आईसीसी द्वारा हाल में बदलाव किए गए क्रिकेट के नियमों में से निम्न में से कौन गलत है? पहला है, नॉन स्ट्राइकर को रन आउट करने पर इसे अनफेयर प्ले नहीं बल्कि रन आउट कहा जाएगा। यह सही है। गेंद चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। यह भी सही है। कैच आउट होने के बाद जो नया बल्लेबाज आएगा वही स्ट्राइक लेगा। यह भी सही है। यानी कि गलत कौन सा है? इनमें से कोई नहीं। डी आंसर इनमें से कोई नहीं। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में शीर्ष पर कौन सा देश है? चीन। ए आंसर चीन। दूसरे स्थान पर इटली है और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। 2021 में चीन में कुल 168 टन सोने का पुनर्चक्रण किया गया, इटली में 80 टन और अमेरिका में 78 टन। अंडर 17 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? भारत। बी आंसर भारत। दूसरे स्थान पर रहा जापान और तीसरे स्थान पर मंगोलिया। भारत को कुल 235 अंक प्राप्त हुए। दूसरे स्थान पर जापान रहा 143 अंकों के साथ और मंगोलिया 138 स्थानों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या रही? 135वीं। सी आंसर 135वीं। कुल 163 देशों में भारत 135वें स्थान पर रहा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की तुलना में बिहार की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत कम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 10.32%। नेक्स्ट है, राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिमरिया ग्राम में। आप ट्रेन से जाते इसमें देख सकते हैं स्टेशन का नाम है, एक स्टेशन का नाम है दिनकर ग्राम सिमरिया। तो सिमरिया ग्राम है वही दिनकर जी का जन्म स्थली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जमालपुर से। नेक्स्ट है,
भारत का पहला चल न्यायालय मोबाइल कोर्ट कहां स्थापित किया गया? हरियाणा में। डी आंसर। किस देश का पूर्व नाम अबिसिनिया था? इथोपिया। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहते हैं? रोम को। भारत के किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। किसको भारत में मेट्रो पुरुष कहा जाता है? श्रीधरन को। राजीव गांधी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना कहां की गई है? शिलोंग में। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां स्थित है? दिल्ली में। नेपाल, चीन और भूटान से घिरा भारतीय राज्य कौन है? सिक्किम। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1934 में। शांतिवन किसका समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू का। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह किसने सृजित किए? सरोजनी नायडू ने। भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहां स्थित है? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किस स्थान पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वस्त्रल में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है? यानी कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी जिसमें कि सरकार निर्णयन में हस्तक्षेप नहीं करेगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था में जो है नीति निर्णय में सरकार की भागीदारी न्यूनतम होती है और सब कुछ जो है मार्केट तय करता है, इसलिए इसे मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 110(3) के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका भी निश्चय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और उसका भी निश्चय अंतिम होता है। मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मोरारजी देसाई। 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बीपी मंडल की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित की गई थी जिसने कि 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर। ए आंसर होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी असम। इसमें असम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 12। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का अंग है, कौन कौन से देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है ये सोमाली प्रायद्वीप इसे कहा जाता है। ये पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में सिंह के आकार का निकला हुआ तिकोना भाग है और इसमें जो है सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया ये 4 देश इसके अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के निम्नांकित देशों में से किस में सघन उष्णाद्र वन है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आइवरी कोस्ट। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मेसाबी रेंज कोयला क्षेत्र। ये मेसाबी रेंज जो है कोयला क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बैकाल झील। यह 25 मिलियन वर्ष पुरानी है लगभग, और इस झील की अधिकतम गहराई 1642 मीटर है और औसत गहराई 744 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? कांडला ईपीजेड के लिए जाना जाता है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। अधिकांश लौह इस्पात संयंत्र कोयला उत्पादक क्षेत्रों के निकट स्थित हैं ताकि कोयले के परिवहन पर लागत कम की जा सके। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? भारत की सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मिट्टी जो है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है और जलोढ़ मृदा जो है मुख्यतः हिमालय के निक्षेपों में बनती है। हिमालय के निक्षेप से बनती है मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। सी आंसर होगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसके द्वारा बनाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी द्वारा। गांधी जी ने नेहरू और मौलाना आजाद के सहयोग से यह आलेख बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर इसके विरोध में थे। यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी का ये स्टेटमेंट है और साथ ही उन्होंने उस समय नारा दिया था करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ए ओ ह्यूम। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जामा मस्जिद। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। इतिहासकार एल्फिंस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक को पगला बादशाह कहा है। मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी टकसाल का प्रभारी कर्मचारी। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर एस आर राव ने। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रेशम के लिए। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग होता था। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। यह मिट्टी मोटे अनाज और दलहन की खेती के लिए ही उपयुक्त होती है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी थ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है? सोडियम। बी आंसर होगा।
निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से अलग करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जानने की इच्छा प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम किस पौधे से प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पेपावर सोमनिफेरम। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि डक्टलेस है, वाहिनीहीन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एमाइड के रूप में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन औद्योगिक या रासायनिक प्रदूषण से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ संदूषण। भ्रूण में परिसंचरण तंत्र एवं लसिका तंत्र का निर्माण किस स्तर से होता है? मीसोडर्म, बी आंसर होगा। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जिंक। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, छाल से। सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है कुनैन। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अस्थि कैंसर। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा का चरम स्रोत क्या है? इसका आंसर होगा सौर ऊर्जा। सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? सोडा ग्लास को सॉफ्ट ग्लास कहा जाता है। इसे साधारण ग्लास के रूप में भी जाना जाता है। यह सबसे सस्ता और सर्वाधिक इस्तेमाल किए जाने वाला ग्लास है। ऐसे पदार्थ कौन हैं जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है? साधारण नमक, सी आंसर होगा। इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। यानी कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो है इलेक्ट्रॉन वो उसके बाहरी सरफेस पर होता है, परिधि पर। नेक्स्ट है, यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगा? लंबाई में, क्षेत्रफल में, आयतन में, सब में बराबर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आयतन में। यदि किसी वस्तु की लंबाई दुगुनी होती है तो क्षेत्रफल जो है, लंबाई दुगुनी, चौड़ाई दुगुनी, ऊंचाई दुगुनी होने पर क्षेत्रफल उसका 4 गुना होगा और आयतन 8 गुना होगा। इसलिए गर्म करने पर जो है लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों बढ़ती है, जिसके कारण सबसे अधिक आयतन बढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चांदी। चांदी जो है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। नेक्स्ट है, यदि एक गोले को लुढ़काया जाए तो उसकी घूर्णन ऊर्जा का उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा से क्या अनुपात होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2.2:7। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, किस तरह करता है? तो अपसारी लेंस जैसा, सी आंसर हो जाएगा, यानी कि अवतल लेंस जैसा। जल के अंदर जो है वायु का बुलबुला, वैसे वायु का बुलबुला का आकार जो है गोलीय होता है, यानी कि उत्तल लेंस की तरह होता है। लेकिन चूंकि देखिए, वायु और लेंस, जब वायु में देखेंगे हम उत्तल लेंस को, कांच के लेंस को, तो उसका अपवर्तनांक अधिक होता है, घनत्व तो अधिक होता है। ऐसे में वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। यानी कि सघन माध्यम जो है, विरल माध्यम में गोलीय दर्पण उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। लेकिन जल में वायु का बुलबुला का स्थिति उल्टा हो जाता है। जल का घनत्व ज्यादा हो गया, वायु का कम, तो सघन घनत्व में कम घनत्व वाला जो है गोलीय सतह, वो अवतल लेंस की तरह काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। ए आंसर होगा। समुद्री जल का घनत्व है ज्यादा होता है, समुद्री जल जो है सामान्य जल से भारी होता है, और घनत्व ज्यादा होने के कारण किसी भी पदार्थ पर वो प्लावन बल उसमें ज्यादा लगता है। इसी कारण जो है कोई भी जहाज जब नदी से सागर में घुसता है तो उसका तल थोड़ा ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, थॉमस एडिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक है। सही है। प्रकाश निर्वात स्थिति में नहीं गुजर सकता है। यही गलत है। प्रकाश को गुजरने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निर्वात में भी गुजर सकता है। प्रकाश ऋजु रेखा में चलता है। सही है। प्रकाश का कोई भार नहीं होता है। यह भी सही है। यानी कि स्टेटमेंट ए, सी और डी सही है, स्टेटमेंट बी गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समुद्र नीला प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है समुद्र नीला? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार जियोलॉजी का संबंध चट्टानों से है उसी प्रकार साइटोलॉजी किससे संबंधित है? जियोलॉजी है जो भूगर्भ का विज्ञान, भूमि के अंदर के चट्टानों का संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है जियोलॉजी में। तो साइटोलॉजी जो है इसे हिंदी में कहते हैं कोशिका विज्ञान, यानी ये कोशिकाओं का अध्ययन है। बी आंसर। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से संबंधित है पहली संख्या। इसमें क्या होगा? 12 जिस प्रकार 68 से संबंधित है उसी प्रकार 21 किससे संबंधित है? 12, 68, 21 किससे संबंधित होगा? 12 पंच 60 और फिर 12 का 2/3, यानी इतना गुना है ये। 21 पंचे 105, 21 पंचे 105 और 21 का 2/3, 2/3 हो जाएगा 14। 105 प्लस 14 119। सी आंसर हो जाएगा 119। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से। 16, 240, 6 क्या होगा? तो 16 और 240, तो 16 का 15 गुना, यानी जस्ट एक कम से गुना। 6 का एक जस्ट कम से गुना, 30। डी आंसर। निम्नांकित आरेखों में से किसके द्वारा स्तनधारियों, गायों और कौवों को प्रदर्शित किया गया है? स्तनधारी से बाहर हो जाएगा कौवा, क्योंकि कौवा स्तनधारी नहीं है, और गाय स्तनधारी है तो स्तनधारी सभी गाय स्तनधारी हो जाएगी, अंदर में हो जाएगी। आपके पास ये फिगर कौन सा है? 2 नंबर। PQRS वाली आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इसमें त्रिभुज कितने हैं? तो यहां देखिए त्रिभुजों का फॉर्मेशन कितने, एक छोटा त्रिभुज, तो एक छोटा त्रिभुज एक एक त्रिभुज को लेकर कितने बना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद 2 त्रिभुज मिलाकर भी बन रहे हैं, यानी इस आधार पर एक त्रिभुज बन गया 2 त्रिभुजों वाला। उसी तरह चारों आधार पर एक एक त्रिभुज, तो 2 त्रिभुज वाले भी 4 त्रिभुज बन गए। इसके बाद 4 त्रिभुजों का योग, एक ये हो गया 4 त्रिभुज, तो उसमें एक तरफ ये हो गया दूसरा तरफ ये, यानी इस बेस के दोनों तरफ एक एक त्रिभुज और इस बेस के भी दोनों तरफ दो दो त्रिभुज, यानी PQR और PSR 2 त्रिभुज बन गए। ये जो बड़ा वाला फिगर है, तो ये फिगर, ये जो भुजा है 2 त्रिभुज बना रहा है, और इसी तरह ये भुजा 2 त्रिभुज बना रहा है, यानी कि 4 त्रिभुजों वाले भी 4 त्रिभुज बन रहे हैं। तो 4 8 4 12 4 16, कुल 16 त्रिभुज बन रहे हैं।
1 नंबर आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए आरेखों में कौन सा आरेख नारी, मां, डॉक्टर के बीच संबंध प्रदर्शित करता है? ये हो गया नारी, और नारी के अंदर मां, क्योंकि प्रत्येक मां एक नारी है, और डॉक्टर जो है वो नारी भी हो सकता है, मां भी हो सकता है, लेकिन प्रत्येक डॉक्टर नहीं। तो इस रूप में हो जाएगा, यानी 2 गोला एक दूसरे के अंदर और एक तीसरा उन दोनों को काटता हुआ। तो ये आपका फिगर जो है 3 नंबर, ये उसको शूट करता है। सही विकल्प का चयन करें। घर जिस तरह कमरे से संबंधित है, उसी तरह विश्व किससे संबंधित है? तो इसमें देखिए क्या हो सकता है, कमरे से मिलकर घर बनता है, उसी तरह किससे मिलकर विश्व बनेगा? राष्ट्र से। घर का पार्टीशन कमरे के रूप में होता है, विश्व का पार्टीशन जो है राष्ट्र के रूप में किया गया है। डी आंसर होगा। यदि किसी संख्या का 20% 120 हो, तो उसी संख्या का 120% कितना होगा? 20% 120, तो 20% को 120% बनाने के लिए क्या करना होगा? गुना 6। यहां भी गुना 6 कर दीजिए, बचा के 72, 720। 20% से 120% बनाने के लिए 6 गुना करना पड़ेगा, तो 20% इतना है, तो इसका 6 गुना 120% हो गया, 720। डी आंसर। दिए गए अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये 4 है, यहां 5वें में क्या होगा? अब ये रीजनिंग में देखिए कौन सा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है? डी एफ ई, यानी कि डी ई एफ, डी ई एफ इस तरह है, एफ के बाद जी एक गैप हो गया, फिर एच आई जे, फिर के गैप हो गया, एल एम एन, फिर ओ गैप हो गया, फिर पी क्यू आर, उसके बाद एस गैप हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा टी यू भी, टी यू भी, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा टी भी यू। देख सकते हैं आप हर एक सीक्वेंस में डी ई एफ, डी और ई के बीच में एफ है, टी और यू के बीच में भी हो जाएगा, ये आंसर होगा। एक पासे को कि 2 घुमाई गई स्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि 3 नीचे है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी? 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो यहां देखिए 2 पासे हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है? 2। 2 कॉमन है, तो एक कॉमन जो हो गया वो बीच में हो जाएगा, और उसके चारों तरफ शेष 4 जो लिखे हुए हैं वो 4 आ जाएंगे, यानी कि देखिए क्लॉकवाइज जाते हैं तो 1 4 5 6, 1 4 5 6। अब पासे की पूरी स्थिति आ गई। अब जो एक पार्ट नहीं दिख रहा है छठा, वो 2 के विपरीत हो जाएगा, तो छठा नहीं दिख रहा है, 3 है, तो 2 के विपरीत 3 हो जाएगा, 4 के विपरीत 6 और 1 के विपरीत 5। तो मांग रहा है 3 नीचे है तो ऊपर कौन है? 3 नीचे है तो ऊपर उसका विपरीत 2 है, 2 सी नंबर आंसर हो जाएगा। उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। यह आकृति देखिए, उसके बाद यहां से कटा हुआ, डी आंसर हो जाएगा। एक ही पासे के 3 विभिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। संख्या 3 के विपरीत कौन सी संख्या दिखाई देगी? तो 3 देखिए किस में है, इसका और दूसरा ले लेते हैं, 3 के साथ और क्या है? 1 और 6। 1 और 6 कोई एक वाला लेते हैं, या तो 6 वाला ही ले लीजिए इसके साथ, या 1 वाला ही पासा ले लीजिए। मान लीजिए कि 6 वाला पासा ले लेते हैं, 6 इसमें कॉमन है इन दोनों में, तो 6 कॉमन है, तो बाकी को जो है रोटेट कर देते हैं। तो 6 कॉमन है तो 6 के चारों तरफ देखिए क्लॉकवाइज लेते हैं, 6 के चारों तरफ क्या होगा? क्लॉकवाइज 1 3, उसके बाद 6 के चारों तरफ क्लॉकवाइज देखिए
2 5 2 5 1 3 2 5 क्लॉकवाइज लिए, इसके विपरीत ये, इसके विपरीत ये। 3 के विपरीत क्या दिखाई देगा? 3 के विपरीत 5 दिखाई देगा। 5 हो गया आंसर। यदि आप इन दोनों को भी लेते हैं तो भी उसी तरह कर लीजिए। इनमें कॉमन है 1, तो 1 के चारों तरफ रोटेट कर देते हैं क्लॉकवाइज। 5 4 5 4 3 6 3 6 क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया। तो देखिए 3 के विपरीत 3 के विपरीत 5 हो गया। किसी भी दो पासे को लेने पर जिसमें कि वो कॉमन आएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी हुई आकृति छिपी हुई है। तो गौर से देखिए ये आकृति किसमें है छिपी हुई। तो इस तरह का विकल्प आपके पास एक ही है, ये आकृति। 1 नंबर का आंसर हो जाएगा। यदि किसी वर्ष 25 अगस्त का दिन बृहस्पतिवार था तो उसी महीने में कुल कितने सोमवार होंगे? 25 अगस्त का दिन बृहस्पतिवार था। 25 बृहस्पतिवार, बृहस्पति के बाद शुक्र, शनि, रवि, सोम, यानी 25 बाद 26, 27, 28, 29। तो 29 तारीख सोमवार है, तो 7 चौके 28, एक तारीख सोमवार हो जाएगा। 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और उसके बाद 22, फिर 29, 5 सोमवार हो गए। यदि किसी महीने का 29 तारीख जो तारीख दिन पड़ेगा, उस महीने का एक तारीख भी वही दिन पड़ेगा, और वो दिन जो है उस सप्ताह में 5 बार पड़ेंगे, 5 सोमवार। 29, 30, 31, ये तीनों दिन जो है 5 बार पड़ेंगे। 29 को सोमवार पड़ा है, सोमवार 5 बार पड़ेंगे। ये मंगलवार है, ये बुधवार है, तो मंगलवार भी 5 होगा, बुधवार भी 5 होगा, बाकी सब 4-4 दिन होंगे। यदि किसी महीने का प्रथम दिन बृहस्पतिवार है तो 16 तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा? प्रथम दिन जो है 1 तारीख बृहस्पतिवार है, तो 16 तारीख से 5वां दिन, यानी कि 16 तारीख के बाद 16 तारीख जो है, उसके बाद दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, ये 17, 18, 19, 20। एक बृहस्पतिवार है तो 20 कौन पड़ेगा? एक बृहस्पतिवार है तो 22 भी बृहस्पतिवार पड़ेगा, तो 20 2 दिन पहले मंगलवार, मंगलवार बी आंसर हो जाएगा। घड़ी की छोटी सुई 30 मिनट में कितने कोण पर घूम जाती है? छोटी सुई 30 मिनट में कितने पर घूम जाती है? यानी घंटे वाली सुई 1 घंटे में जो है 360 डिग्री कुल होता है, तो 360 डिग्री का 12वां भाग 1 घंटे में, आधे घंटे में उसका और आधा हो गया, तो 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, तो आधे घंटे में उसका आधा 15 डिग्री, 15 डिग्री बी आंसर होगा। यदि कैलेंडर के लिए ये कूट लिखा जाए तो वेजिटेबल के लिए क्या होगा? इन दोनों में क्या रिलेशन है देखिए तो, सी से 2 कम ए से 2 कम वाई, इसी तरह जो है सबसे 2 कम है। लेटर जो है एल से 2 कम जे, ई से 2 कम सी, यानी स्टेबल से भी 2 कम कीजिए, STABLE। तो सबसे पहले जो है इसमें आसान देखिए क्या होगा, 2 कम करना, ई से 2 कम सी, सी से डी, ई 2 अधिक है। तो ऑप्शन देखिए अंतिम वाला सी होना चाहिए, इसमें सी नहीं है, ये नहीं होगा। इसका अंतिम में सी नहीं है, ये नहीं होगा। इसके अंतिम में सी है, इसके अंतिम में सी है, इसके भी अंतिम में सी नहीं है, जे है, इसलिए ये भी नहीं होगा। आंसर हो गया आपके पास सिर्फ ये। अब देखिए स्टेबल से 2 कम, यानी कि इससे 2 अधिक होना चाहिए, क्यू से 2 अधिक, क्यू के बाद RS, आर से ST, वाई के बाद ZA, जेड के बाद AB, जे के बाद KL, सी के बाद DE, यानी आंसर हो गया बी। अब बी किस में है? डी में है, आंसर हो गया ऑप्शन डी। यदि रामू की 2 बहनें हैं और उसके पिता के 3 बच्चे हैं तो रामू के कितने भाई हैं? तो रामू का 2 बहन है,
और एक खुद रामू, ये 3 बच्चे हैं उसके पिता के। तो रामू के कितने भाई हैं? एक भी भाई नहीं, क्योंकि रामू खुद और वो उसके 2 बहनें, यही 3 बच्चे उसके पिता के हो गए। इसलिए आंसर हो जाएगा कोई नहीं, डी। डी यहाँ पर बी में है, इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन बी। यदि a इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 19 तब बैट का मान क्या होगा? यानी a इक्वल टू 1, इससे स्पष्ट इसका अल्फाबेटिकली क्रम है। a 1 है, a एंड डी में देखिए, a का 1, d का 4 और n का 14। 14 4 18 1 19, तो बैट का मान क्या होगा? b का 2, a का 1 और t का 20। तो 20 और 3, 20 2 22 27, आंसर हो गया 23, बी ऑप्शन। यदि c बड़ा है a से लेकिन b से छोटा है, अब देखिए हम यहाँ जो बड़ा छोटा का करेंगे तो ऊपर लेंगे बड़ा, नीचे छोटा। c बड़ा है a से, c a से बड़ा है, ऊपर है, लेकिन b से छोटा है। b से छोटा है, b के नीचे आ जाएगा c। d छोटा है e से, लेकिन c से बड़ा है, c से बड़ा है d, लेकिन d छोटा है e से। d छोटा है e से, d छोटा है e से, लेकिन e c से बड़ा है, तो c से बड़ा हो गया। तब इनमें से कौन सा निश्चित निष्कर्ष हो सकता है? तो निश्चित निष्कर्ष देखिए, एक तो c का ये स्थिति पैरेलल हो गया, अब ऊपर c से बड़ा है b और c से बड़ा d भी है और d से भी बड़ा e है, लेकिन इन तीनों में निश्चित नहीं कि कौन बड़ा छोटा होगा। सिर्फ निश्चित निष्कर्ष यह है कि a सबसे छोटा है और a से बड़े, ये सब तो दिया हुआ ही है, तो a सबसे छोटा है, a सबसे छोटा है, ये निश्चित निष्कर्ष है, डी आंसर हो जाएगा। 4 व्यक्तियों में b c से लंबा है, a d से लंबा है, किंतु इतना लंबा नहीं जितना कि c, तो उनमें से सबसे लंबा कौन है? तो लंबा को ऊपर रखेंगे, छोटे को नीचे रखेंगे। 4 व्यक्तियों में b c से लंबा है, c से लंबा b है, a d से लंबा है, कितना उतना लंबा नहीं जितना c, a d से लंबा है, a d से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं जितना c, यानी कि c और ज्यादा लंबा है। तो अब देखिए ये दोनों एक पैरेलल पर आ गए, यानी कि b इससे ऊपर हो गया। c a d, सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा यहाँ b, b सबसे लंबा, ऑप्शन हो गया बी आंसर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में एक को 1, बी को 2, सी को 3 और इसी प्रकार आगे भी लिखा जाता है, तब इसको उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे? यहाँ देखिए, एक को 1, बी को 2, सी को 3, यानी ये अल्फाबेटिकल क्रम है। एक अल्फाबेटिकल क्रम 1 है, बी का 2, सी का 3। आपके पास किसका लिखना है? बी आई डी डी आई सी, इसका क्या होगा? बी का क्रम 2 है, आई का ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 9, 2 9, डी का 4 4 9 3, 29 44 93, 29 44 93, डी आंसर हो जाएगा। शर्ट वस्त्र आलू, जिस प्रकार शर्ट का संबंध वस्त्र से है, उसी प्रकार आलू का संबंध किससे है? शर्ट जो है वस्त्र का एक प्रकार है, उसी प्रकार आलू सब्जी का एक प्रकार है, आंसर हो जाएगा सब्जी, डी ऑप्शन। यदि सफेद को लाल कहा जाए, लाल को पीला, पीला को हरा और हरा को नीला कहा जाए, तो हल्दी का रंग कैसा होगा? हल्दी का रंग पीला होता है और पीला को इसमें हरा कहा जा रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका हरा। हरा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न चिन्ह है, तो श्रृंखला देखिए क्या है, 10 20 31, फिर यहाँ क्या होगा? तो 56 70। यहाँ से यहाँ तक का अंतर देखिए, 10 है,
इससे अंतर 11 है। यहाँ का अंतर 56 और 70 14 है। 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि ये श्रृंखला तो हो गया। यहाँ 10 का अंतर, फिर 11 का अंतर, यहाँ से यहाँ 12 का अंतर। तो 31 से किसका 12 का अंतर हो जाएगा? यहाँ 12 का अंतर दीजिएगा तो यहाँ क्या होगा? 43। फिर 43 से इधर 13 का अंतर 56, यानी 43 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। दिए गए श्रृंखला में गलत पद को बताइए। 3, 10, 27, 4। इधर से देखिए एक गैप करके कुछ कोरिलेशन, या तो फिर कोई और कोरिलेशन देखिए इसमें। 3, 10, 27, 4, 16, 64, 5, 25, 125, यानी कि ये कोरिलेशन देखिए। 5, 5, 5 स्क्वायर 5 क्यूब, 4, 4 स्क्वायर 4 क्यूब, 3, 3 स्क्वायर 3 क्यूब। तो 3 स्क्वायर यहाँ 9 होना चाहिए था, तो 3 3 पद का ये लग गया। यहाँ गलत पद जो है ये 10 हो गया, 10 के स्थान पर 9 होता तो श्रृंखला मैच होते, यानी कि आंसर हो जाएगा गलत पद 10, बी ऑप्शन हो जाएगा। यदि किसी भाषा में अंडरस्टैंड को इस रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में स्टार्ट को क्या लिखेंगे? तो ऐसे जब रीजनिंग रहे तो उसमें देखिए कि ये बड़ा अक्षर है तो इसके सारे अक्षर जो हैं, जो बनना है सिंगल दिया हुआ, तो इसके सारे अक्षर इसमें आ जाएंगे। एस टी ए देखिए, यहाँ एस टी ए है अंतिम के 2 से पहले, अंतिम के 2 से पहले ये एस टी ए है 6, 7, 8, एस टी ए। उसके बाद आर है, आर पांचवा है, पांचवा ये 5 है, 5। उसके बाद फिर टी है, एस टी सेकेंड वाला 7, ये लिखा जाएगा 67, 85, 7, 67, 85, 7, यानी इसी में जो है यू को 1 हो गया, एन के लिए 2 हो गया, डी के लिए 3 हो गया। इस तरह करते जाएंगे तो जो है इस तरह आ गए सबके लिए, तो आपका डी आंसर हो गया। निम्नलिखित श्रेणी में कितने 7 ऐसे हैं जो सम से पहले आए हैं? इन सम से पहले 7, यहाँ सम, यहाँ पर सम संख्या होगी, सम अंक, परंतु विषम के बाद नहीं आए। विषम के बाद नहीं आए यानी कि यहाँ विषम नहीं, यानी कि यहाँ भी सम होगा, यानी 7 जो है दोनों ओर सम के बीच में है। ऐसा कितना जगह है? तो हर एक 7 को देख लीजिए, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 इधर। तो 7 के आगे और पीछे दोनों सम कोई नहीं है। यहाँ एक तरफ सम है, यहाँ एक तरफ सम है, यहाँ भी एक तरफ सम है, यहाँ दोनों तरफ सम है 2 और ये 6, और यहाँ पर सिर्फ एक तरफ सम है, इसलिए आपका सिर्फ यही 7 जस्टिफाई कर रहा है। तो ऐसे कितने 7 हैं? कितने 7 ऐसे हैं? तो सिर्फ एक 7 ऐसा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। दिए गए क्रम में कितने 6 ऐसे हैं जो 2 9 के बीच में हों? कितने 6 ऐसे हैं जो 2 9 के बीच में हों? दोनों और 9 उनके बीच में 6 ऐसे कितने हैं? यही 969 को हमें ढूंढना है, कितने 969 हैं इसमें। तो 9 देखिए, 969 ये हो गया, या तो 939 है तो सिर्फ 969 एक ही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। असंगत की पहचान कीजिए। कली, शाखा, पौधा, जड़। कली, शाखा और जड़ ये तीनों पौधे के या पेड़ के जो है भाग हैं, जबकि ये पौधा पूर्ण रूप में पौधा है, इसलिए असंगत हो जाएगा ऑप्शन सी पौधा। ट्रिब्यूनल के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है? तो इसमें देखिए TRIBUNAL
एन ए एल ट्रिब्यूनल ये है, TRIBUNA ये भी है, TRIBUNA ये भी है, यानी आंसर बच गया ऑप्शन डी ट्राइब। ट्राइब में जो है ई ट्रिब्यूनल में नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्राइब। एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, औरत की ओर इशारा करते हुए लड़की ने कहा, वह मेरे पिता के पुत्र, यानी मेरे पिता के पुत्र, लड़की बोल रही है, तो पिता का पुत्र यानी भाई की दादी, तो भाई की दादी खुद की दादी की इकलौती पुत्रवधू, तो दादी की इकलौती पुत्रवधू जो है मेरी माँ हो जाएगी। तो औरत लड़की से किस प्रकार संबंधित है? औरत माँ है। मेरे पिता के पुत्र, लड़की बोल रही है कि मेरे पिता के पुत्र यानी कि मेरा भाई की दादी, मेरी भी दादी की इकलौती पुत्रवधू, तो दादी की इकलौती पुत्रवधू माँ हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। रवि घर से निकलकर 10 किलोमीटर, मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल से चला, 10 किलोमीटर इस ओर दक्षिण की ओर साइकिल से चला, फिर वह दाएं मुड़ गया, यहां से दाएं इस तरफ हो गया, मुड़ गया और 5 किलोमीटर मोटरसाइकिल से चला, यहां से 5 किलोमीटर चला मोटरसाइकिल से, फिर दाएं मुड़ गया और 10 किलोमीटर साइकिल से चला, यहां से फिर दाहिने मुड़ गया और 10 किलोमीटर साइकिल से चला, फिर यहां से 10 किलोमीटर साइकिल से चला, इसके बाद वह बाएं मुड़ गया और 10 किलोमीटर साइकिल से चला, बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल से चला। सीधे घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल से चलना होगा? यानी कि यहां इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने के लिए सीधा कितना चलना पड़ेगा? इतना मुड़ के जो चला, तो यहां देखिए ये 10 है और ये भी 10 है, यानी कि ये एक आयत हो गया, ये 5 है तो ये भी 5, तो ये सीधा देखिए यहां से यहां तक ये 5 और 10 मिलाकर 15 किलोमीटर, बी आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, वह किस दिशा की ओर अभिमुख है और प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है? अभी तो यह किस दिशा की ओर है? उत्तर दिशा की ओर, तो उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है, तो आंसर देखिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है, आंसर यहीं से क्लियर हो गया। लेकिन यदि उत्तर किसी और में भी रहता तो फिर उसको सोचते कि फिर दूरी कितना है, तो 5 किलोमीटर, ये दूरी देखिए प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक स्थल यहाँ है, यहाँ से इतनी दूरी पर, ये दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ भी समकोण त्रिभुज, आधार और लंब, तो कर्ण कितना होगा? 4 और 3 है तो कर्ण हो जाएगा 5, क्योंकि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट निकाल लीजिए, 16 और 9 25 का अंडर रूट 5 हो जाएगा, तो यहाँ जो है इसकी लंबाई 5 हो गई, तो प्रारंभिक स्थल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और उत्तर दिशा में है, सी आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ सिर्फ डायरेक्शन पता करने पर आंसर हो जाता, क्योंकि यूनिक है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है, उसी प्रकार उकसाना किससे संबंधित है? यानी कि क्रिया का विलोम प्रतिक्रिया, तो उकसाना किसका प्रतिलोम है? स्वागत का नहीं, दूरदृष्टि नहीं, अनुक्रिया का, ठीक है, प्रतिपुष्टि का नहीं, अनुक्रिया का विलोम हो जाएगा उकसाना। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 3, 5, 10, 20, 37, उसके बाद यहां प्रश्न चिन्ह है, क्या हो सकता है? 2 का अंतर, 5 का अंतर, 10 का अंतर, 17 का अंतर, यहां कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है? फिर देखिए
इनका भी कोई तारतम्यता नहीं है। 3 का अंतर, 5 का अंतर, 7 का अंतर, यानी कि अब कोरिलेशन दिख रहा है 3, 5, 7, यहाँ 9, यानी कि यहाँ से जो यहाँ होगा वो 9 के अंतर पर होगा। तो यहाँ क्या हो सकता है, 17 से 9 अधिक 3, 5, 7, यहाँ 9, तो 17 में 9 जोड़ेंगे तो 26, यानी कि ये देखिए 20 और 17 37 था, 37 और 26, 37 और 26 कितना होगा, 63 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 63, 63, डी ऑप्शन। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। लुप्त संख्या देखिए, क्वेश्चन मार्क है यहाँ, लुप्त संख्या कौन सी होगी। इनके बीच देखिए किस प्रकार का कोरिलेशन हो सकता है। 50, 31, 9, 43, 11, 42, 21, और यहाँ क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऊपर से नीचे आ रहा है। 40, 43, 42, 50, 43, 42, 31, 11, 21, नहीं ये घट गया इसमें, इधर से ही देखते हैं हम लोग। ये किस तरह का कोरिलेशन हो सकता है, 50 और 31, 81, 9, यानी कि 9 का स्क्वायर 9 गुना 9 हो गया। 43, 11, 54, यहाँ 6 है, तो 6 गुना 9, 54, 21 और 42 और 21, 63, 63 तो यहाँ पर कितना होगा, जिसका कि ये 9 गुना है। यहाँ पर क्या होगा, जिसका कि 9 गुना होगा, तो 7 हो जाएगा। 7 का 9 गुना 63, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 7 होगा। ये आंसर 7। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई संख्या को पूर्ण कर सके, रिक्त स्थान को। तो देखिए क्या हो सकता है यहाँ, 2, 5, 10, 2 और 3, यानी कि 3 का अंतर, फिर 5, 5, 10, 5 का अंतर, 10, 17, 17, 9, 26, 26 और 11, 37। अब उसमें कितना जोड़ देंगे, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 37 और 13 कितना हो जाएगा, 50। 13 के बाद 15 जोड़ देंगे, 50 और 15 65, 65 भी है, यानी कि यहाँ 50 हो जाएगा हमारा आंसर, सी ऑप्शन। आपके सामने फिगर है, देखिए इस फिगर में देखिए 2 संबंध दिए हुए हैं, 2 में, तीसरे में ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों में जो इसमें जो संबंध डेवलप हुआ है वही संबंध इसमें निकालिए और वही संबंध इसमें फिट करके प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर क्या होगा वो बताइए। तो देखिए एक तरफ से लेते हैं, 56 घटाव 8 कितना हो जाएगा, 48, यहाँ है 41। इधर से देखिए 22, 15, 22 में 15 घटा दीजिए, कितना होगा 7, वो 7 जो है 48 में घटाइए तो 41 हो जाएगा। यानी इन दोनों के अंतर में इन दोनों का अंतर घटा दीजिए, इन दोनों के अंतर 40 में इन दोनों का अंतर 1 घटा दीजिए, 39 आ गया। इन दोनों के अंतर 28 में इन दोनों का अंतर 3 घटा दीजिए, 25 हो जाएगा, ए ऑप्शन 25। उसी तरह देखिए नीचे वाला क्वेश्चन, इन तीनों के बीच जो कोरिलेशन है वो 81 ला रहा है, इन तीनों के बीच कोरिलेशन 176, तो इन तीनों के बीच का कोरिलेशन क्या लाएगा, 9 गुना 9 81, यानी तीनों अंकों का गुणनफल 81। क्या यहाँ देखिए 11 गुना 16, 11 गुना 16 176, ठीक है। इधर देखिए 63, 91 गुना 5, 5 9 45 455,
455 हमारा सी ऑप्शन है 455। निम्न में से कौन सी आकृति संगीतकारों, वाद्यकारों और वायलिन बजाने वालों को प्रदर्शित करती है? संगीतकार अलग हो गया, वाद्यकार अलग हो गया, और वायलिन एक वाद्य यंत्र है, तो वायलिन जो है वादक जो है वायलिन बजाने वाले वाद्यकारों के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी आपका फिगर इस तरह हो जाएगा, इस तरह फिगर आपका 4 नंबर है। दिए गए रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्र पति पत्नी परिवार के पारस्परिक संबंधों को सही प्रदर्शित करता है? पति और पत्नी दोनों अलग अलग है, लेकिन वो दोनों परिवार का सदस्य है, परिवार के अंदर में आ जाएगा। आपका ये फिगर देखिए किससे मैच कर रहा है, 4 नंबर से। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए बी सी 3 है यहां। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय मान लिया 100, तो सी की आय 20% अधिक 120। अब देखिए बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, बी की आय 25% अधिक है, यानी 125% है। सवैया 1/4 अधिक, यदि ये सवैया है तो कितना का सवा गुना हो जाएगा 100, तो 80 का 25% अधिक हो जाएगा 100। इस प्रकार अब देखिए क्या मांग रहा है, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? सी की आय ए की आय से, ए की आय से कितना अधिक है? ये ए की आय से 80 है, तो ये 120 है, तो यानी 40 अधिक है। 80 से कितना प्रतिशत अधिक है? 80 का आधा अधिक है, 80 का आधा जो है 40, 40 अधिक है, यानी कि 80 का 50%। 80 में 50% जोड़ दीजिएगा उसका, तब ये ए में ए प्लस ए का 50% बराबर सी। आंसर हो जाएगा आपका 50% अधिक है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना है? गोले का त्रिज्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ आर है, आर त्रिज्या हो गया, आर है 3 सेंटीमीटर, तो देख लीजिए पाई में ही मान है 36 पाए, 32 पाए, 33 पाए, 34 पाए, तो पाई में ही मान दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई तो दिया हुआ आर क्यूब, आर है 3, तो 3 का पावर 3 यानी 3 गुना 3 गुना 3, 3 और 3 कट गया, 4 गुना 3 गुना 3, 4 तिया 12 तिया 36, 4 तिया 12 तिया 36, ये हो गया 36। यहाँ पाए रह गया, पाए का मान हमने पुटअप नहीं किया था, पाए में ही आंसर है, तो 36 पाए सेंटीमीटर है, तो घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 36 पाए घन सेंटीमीटर। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, यानी यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या संख्या होगी। ये दोनों जिस तरह आपस में रिलेटेड है उसी तरह यहाँ ये संख्या अगली संख्या से रिलेटेड होनी चाहिए। 111 और 89, 111 और 89 में जो संबंध है वही संबंध 105 का किस संख्या से होगा दिए हुए विकल्प में से? तो देखिए कोई लॉजिकल जो है ग्राउंड, 111 100 से 11 अधिक है, ये 89 100 से 11 कम है, यानी पहली संख्या 100 से जितनी अधिक है दूसरी संख्या 100 से उतनी ही कम है। तो इसमें देखिए पहली संख्या 100 से 5 अधिक है, तो दूसरी संख्या 100 से 5 कम 95 हो जाएगा। 95 ऑप्शन ए में है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। तो देखिए 4 प्रश्न आकृति में 4 आकृति है, उसके बाद ये 5वां, इस स्थान पर कौन सी आकृति होगी इस चारों में से? देखिए तो देखिए 2 बाईं की ओर झुकी हुई है, फिर 2 दाईं की ओर झुकी हुई, फिर 3 बाएं की ओर झुकी हुई, फिर 3 दाहिनी ओर झुकी हुई, फिर इसमें होगा 4 बाईं की ओर झुकी हुई, तो 4 बाईं ओर झुकी हुई सिर्फ इसी में है। आंसर हो जाएगा डी नंबर, 4 नंबर। यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हों
और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हो, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यहाँ देखिए 6 पुरुष और 8 लड़के, इसका यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने से निकल जाएगा। 6 पुरुष प्लस 8 लड़के 10 दिन में करते हैं। अब देखिए निकालना कितना है, 15 पुरुष अब प्लस 20 लड़के, ये कितने दिन में पूरा करेंगे? यानी कि इसको सीधा 2.5 से गुना कर दीजिए, 5/2 से गुना कर दीजिए। जब इसको सीधा 5/2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 का 2.5 गुना 15, 8 का 2.5 गुना 20। तो जब इसको 5/2 से गुना करेंगे तो इसको 5/2 से आपको भाग करना पड़ेगा, यानी कि 2/5 से गुना कर दीजिए। जब लोगों की संख्या 5/2 गुना बढ़ जाती है तो समय 2/5 हो जाएगा। यही हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 गुना 2 4 दिन हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन। 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र का प्राप्तांक 56 के बजाय 42 और दूसरे का 32 के बजाय 74 चढ़ा दी गई है, अतः सही औसत बताइए। एक का प्राप्तांक 56 के बजाय 42 चढ़ा दिया गया है, दूसरे का 32 के बजाय 74 चढ़ा दिया गया है, तो गैप कितना आया? 56 के बजाय 42, यानी कि इसमें कम हो गया है। कितना कम हो गया? 42 से 56 14 की कमी कर दी गई थी। और दूसरे का 32 के बजाय 74 चढ़ा दिया गया, 32 के बजाय 74 यानी इसका ज्यादा चढ़ा दिया गया। कितना? 32 दूनी 64 यानी 32 42 ज्यादा चढ़ा दिया गया है। तो देखिए एक में तो 14 की कमी हो गई थी, दूसरे में 42 ज्यादा हो गई थी, दोनों मिला के कितना हो गया? 28। ओवरऑल 28 ज्यादा चढ़ा दिया गया था, यानी कि 14 छात्रों का जो औसत था 71 था, तो कुल 14 छात्रों का 28 अंक ज्यादा चढ़ा गया था, यानी कि हर छात्र पर औसत 2 अंक ज्यादा चढ़ा दिया गया था, यानी कि औसत 2 अंक की कमी आएगी। 71 है तो 2 अंक की कमी आएगी, 69 हो जाएगा, क्योंकि 28 अंक ज्यादा चढ़ गया था, पर छात्र 2 अंक ज्यादा चढ़ा था। यदि चावल के मूल्य 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपये में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। चावल का घटा हुआ मूल्य कितना है? चावल का मूल्य 20% कम हो जाए, पहले मान लीजिए 100 रुपये था, अभी हो गया 20% हो गया, यानी 80 रुपया हो गया, 80। तो अब 80 में देखिए 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। अब उसके पास बच गया 20 रुपया एक्स्ट्रा बच गया। अब वो 20 रुपये में जो है 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा खरीद सकता है। तो 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा खरीद सकता है। 20 रुपये में जब 2 किलोग्राम खरीद सकता है तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा? 10 रुपया, घटा हुआ मूल्य। ये अब घटने के बाद वो 20 रुपये में 2 किलो और खरीद लेता है, यानी 1 किलो का मूल्य 10 रुपये है। चावल का जो घटा हुआ मूल्य है वो है 10 रुपये प्रति किलोग्राम। बी आंसर हो गया। दो संख्याएं किसी अन्य संख्या के क्रम से 20% और 50% है, तो उन दोनों संख्याओं का क्या अनुपात होगा? 20%। मान लीजिए तीसरी कोई संख्या x है, तो x का 20% और दूसरा हो गया x का 50%, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 100 समाप्त, 0 2:5। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 15 वस्तु का क्रय मूल्य जितना लगा, 18 वस्तु का क्रय मूल्य जितना लगा, 15 वस्तु का विक्रय मूल्य उतना ही प्राप्त हुआ। यानी कि वो 15 वस्तु बेचता है तो उसका जितना लागत था उतना समाप्त हो गया, बच गया उसके पास सिर्फ 3 वस्तु, यानी 15 वस्तु बेचने पर 3 वस्तु का लाभ प्राप्त होता है। तो 3 से भाग दे दीजिए। 5 वस्तु बेचने पर 1 वस्तु का लाभ गुना 20 कर दीजिए,
यानी कि 100 वस्तु बेचने पर 20 वस्तु का लाभ हुआ, यानी कि 20% का लाभ हुआ। 100 में से 20% का लाभ हुआ। एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है। 80 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य का 20% कितना हो जाएगा? इसका 20% हो जाएगा 16। 80 रुपये में बेचने पर हो जाएगा 16 रुपये की हानि। उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे क्रय मूल्य का 25% लाभ हो? 80 रुपये पर बेचने पर 16 रुपये हानि, 800 रुपये बेचने पर 160 रुपये की हानि। 800 रुपये में बेचा, 160 रुपये की हानि, यानी क्रय मूल्य हो गया 800 प्लस 160 960। 25 क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए कितना बेचना होगा? इसका 25% 4 से भाग दे दीजिए। 24 चौके 96, 240। इसमें 240 जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा 1200 रुपये। 1200 रुपये में यदि बेचता है तो उसे क्रय मूल्य का 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि 3 sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा, तो इस फंक्शन का मान कितना होगा? 3 sin थीटा, तो इससे देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये हो गया 4/3, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू 4/3। लंब बट्टा आधार, तो कर्ण हो गया 5, तो साइन थीटा हो गया 4/5, कॉस थीटा हो गया 3/5। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन थीटा 4/3 है, तो 16/9 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा कितना हो गया 4/5, कॉस थीटा हो गया -3/5, ये हो गया 16/9 प्लस ये देखिए 4/5 घटाओ 3/5, ये हो गया 1/5। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 9 गुना 5 45, 16 पंचे 80 प्लस 9 1 9, 89/45। 89/45 सी आंसर हो गया हमारा। एक संख्या को उसकी 2/5 में जोड़ने पर प्राप्त मूल्य 455 है, वह संख्या क्या है? वह संख्या प्लस 2/5, ये हो गया 455, यानी कि ये हो गया 7 संख्या का 7/5 हो गया 455, तो संख्या हो जाएगी 5/7 गुना इसका 6 के 42, 7 5 35, 65 गुना 5, 65 गुना 10 650 का आधा 325। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं,
लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 70% लड़की, यानी कि 30% लड़के हैं। 30% कितना हो गया? 510। 30% 510 हो गया। 3% 51 हो गया। 1% 51/3, 17×51, तो 100%, 2 शून्य बैठा दिए, 2 शून्य बैठा दिए, 1700। बी आंसर हो गया। एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी हैं। यदि वह 220 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार 20 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे? 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 240 में पास है और 40% में पास है, तो 40% का कितना गुना? 6 गुना। 6 चौको 24, 240 पास अंक जो है 6 गुना, यानी प्रतिशत 100 है तो 600, कुल नंबर 600, 600 का 40% हो जाएगा 240। अधिकतम अंक पूर्णांक 600। दो संख्याएं किसी अन्य संख्या के क्रमशः 20% और 50% है, तो उन दोनों संख्याओं का क्या अनुपात होगा? 20%। मान लीजिए कोई संख्या x है, तो x का 20% और दूसरा हो गया x का 50%, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 100 समाप्त, 0 2:5। एक व्यापारी ने अपने माल की कीमत इस प्रकार अंकित की कि उसमें 25% का लाभ सम्मिलित हो जाए। अंकित मूल्य पर उसने 16% छूट दी। उसका यथार्थ लाभ कितना था? मान लीजिए कि अंकित उसका क्रय मूल्य 100 रुपया, 25% लाभ सम्मिलित हो, अंकित किया, यानी अंकित किया 125 रुपये, फिर 16% का छूट दे दिया। 125 पर 16% छूट दे दिया तो बेचा कितना? 84% पर बेचा। 125 रुपया को उसके 84% पर बेचा, यानी कि 84/100 रुपये पर बेचा। 25 × 100, 25 चौके 25 × 125, 25 चौके 100, 21, यानी 21 × 5, 21 × 5 हो गया 105 रुपये। तो 100 रुपये के माल को फाइनली बेचा 105 रुपये में, यानी कि 5% का लाभ अंततः उसने अर्जित किया। कितना? उसका यथार्थ लाभ कितना था? 5%। ये आंसर होगा। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में और धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है, तो धारा की गति कितनी है? धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में, यानी कि 60 मिनट में 6 किलोमीटर, और धारा के विपरीत 30 मिनट में 1 किलोमीटर, यानी कि 30 मिनट में 1 किलोमीटर हो गया, यानी कि जो है 60 मिनट में 2 किलोमीटर। धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की गति जो हो जाएगी, दोनों घटा के 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 4/2, ये हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा, बी आंसर हो गया। एक धातु के आयताकार चादर 40 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर है। चारों कोनों से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समान वर्ग काटे गए हैं। शेष चादर को मोड़कर एक खुला आयताकार संदूक का आयतन क्या होगा? ये देखिए आपके सामने फिगर है, ये 15 सेंटीमीटर और ये 40 सेंटीमीटर। कॉर्नर से 4 सेंटीमीटर काट लिया गया। तो 4 सेंटीमीटर काटने के बाद इसकी लंबाई कितनी बची? यहां से यहां तक के बीच की दूरी 4 और 4 8 निकल गए 15 में से, तो ये बच गया 7, यानी कि संदूक का जो है ये चौड़ाई 7 हो गया। अब जो संदूक का आकार होगा ये आकार होगा, और ये ऊंचाई इसका ये 4 सेंटीमीटर जो है मोड़ा गया, तो ये 4 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी। तो 40 जो है, 40 में से 4 और 4 8 घट गए, 32 लंबाई हो गया, 7 चौड़ाई हो गया, 4 ऊंचाई हो गया। यही इसका आयतन होगा। 32 × 7 × 4, तो आप कीजिए 32 × 7 × 4 कितना होगा? 32 दूनी 64 दूनी 128 × 7,
7 अट्ठे 56 के 6 5 रहा, बरसते 84 5 84 5 89 896 896 सेंटीमीटर क्यूब हो गया बी आंसर 896। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच 7 सेंटीमीटर का अंतर है और आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है। यानी कि यदि चौड़ाई x तो लंबाई x + 7 और लंबाई और चौड़ाई का दोगुना जो है परिमाप हो गया, ये हो गया 50 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है इन दोनों का गुणनफल। तो पहले तो x का मान निकाल लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो x का मान पहले निकालते हैं। तो ये देखिए x 2x गुना 2 4x + 14 बराबर 50। तो 50 को हम लिख सकते हैं 36 + 14 14 14 दोनों तरफ समाप्त हो गया, 4 से कटा दिए 9, x बराबर 9 हो गया। तो चौड़ाई 9 और लंबाई x + 7 है, तो x + 7 9 + 7 16, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल 16 गुना 9 144 वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 110 मीटर है, इस बाग की घेराबंदी क्या जाना है। यदि घेरे के खंभों की 5 मीटर की दूरी पर रखें, घेरे के खंभे को जो है 5 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो कितने खंभे की आवश्यकता होगी, यानी इसका परिधि निकाल लिया जाए। आयत की लंबाई 120, चौड़ाई 110 गुना 2, ये इसका परिधि हो गया। 120 110 हो गया 230, 230 गुना 2 460 हो गया परिधि। 5 मीटर की दूरी पर है, भाग 5 दे दिए, उतने खंभे की जरूरत पड़ेगी। 46 दूना ये 92 हो गया, 92 खंभे की जरूरत पड़ेगी। दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 और 36 के अनुपात में है, उसके शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल जो है 25 और 36 के अनुपात में है, क्षेत्रफल 2 डायमेंशनल है, शीर्ष लंब 1 डायमेंशनल है, तो इसका रूट कर दीजिएगा तो 1 डायमेंशनल निकल जाएगा। ये 2 डायमेंशनल है तो इसका रूट कर दीजिएगा 1 डायमेंशनल निकल जाएगा। 25 का रूट 5, 36 का रूट 6, यानी 5 और 6 के अनुपात में होगा सी आंसर। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर है, उस सबसे लंबे बांस की छड़ी की लंबाई क्या होगी जो उस कमरे में पूर्णतः रखी जा सकती है। तो इसका सीधा सीधा है 5 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर का अंडर रूट। तो देख लीजिए 25 + 16 + 9, 16 9 25 और 25 50 हो गया, रूट अंडर 50, ये हो गया रूट अंडर 25 गुना 2, तो 25 का जो है 5 हो गया, 5 रूट 2, डी आंसर। 2400 रुपये के किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रण 3264 हो जाता है। 2400 रुपया मूलधन, मिश्रण हो गया 3264, ब्याज की दर जो भी हो 4 वर्ष के लिए समय है, तो 1% की वृद्धि की जाती है, यानी कि जो भी दर रहा हो उस पर 1%, यानी कि 2400 रुपये पर जो है ना 1% और बढ़ जा रहा है 4 वर्ष के लिए। तो 2400 का 1% कितना होगा, 24 होगा। ये 1 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए 4 से गुना हो गया, यानी कि ब्याज में जो है 96 रुपये की और बढ़ोतरी हो जाती है। तो मिश्रण कितना हो जाएगा, 96 रुपये बढ़ जाएगा। जोड़ दीजिए 3264 और 96, 3360 रुपये, 3360 रुपये, ऑप्शन सी हो गया आंसर। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% की हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम से खरीदता और 55 रुपये अधिक से बेचता तो उसे 40% लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपये, 10% हानि पर बेच दिया, तो बेचा कितना, 90 में। यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता तो 20% कम पर खरीदता तो 80 रुपये में खरीदा होता और 55 रुपये अधिक में बेचा होता, 55 रुपये अधिक में बेचा होता,
तो उसे 40% लाभ होता। तो 80 रुपये में खरीदा होता तो 40 रुपये अधिक 40% लाभ पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा वो? देखिए 40%, 80 और प्लस 40%, तो 80 का 40% कितना होगा? 32 रुपये। तो 80 और 32 112 रुपये। तो कितना अधिक में बेचा? 40% लाभ पर बेचा गया तो कितने अधिक में बेचा? 90 से 100 110 22 रुपये अधिक में बेचा। 20% कम में खरीदा होता और 22 रुपये अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता, लेकिन यहां तो 55 में है, 55 अधिक में बेचता। तो हमने किया था क्या? मान लिया था 100 रुपये। यदि क्रय मूल्य 100 रुपये है तो ये जो गैप 55 रुपये अधिक है, यहां 22 रुपये अधिक हुआ। यदि 22 रुपये अधिक में बेचा होता तो क्रय मूल्य हो गया 100 रुपये। यदि 11 रुपये अधिक में बेचा होता तो क्रय मूल्य इसका 2 से भाग दिए, यहां भी 2 से भाग दिए, 50 रुपये। यदि 11 रुपये अधिक में बेचा होता तो क्रय मूल्य 50 रुपये, 5 से गुना कर दीजिए दोनों तरफ। यदि 55 रुपये अधिक में बेचा होता तो क्रय मूल्य 50 गुना 5 250 रुपये। सी आंसर। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत क्या है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो हाँ देखिए 5 है 4 है, इसको 20 से गुना कर दीजिए दोनों को, तो 20 पंचे 100 और ये 4 5 20, 4 गुना 20 80। तो देखिए 100 क्रय मूल्य 80 विक्रय मूल्य, तो हानि हो गया 20% की हानि। हानि प्रतिशत बराबर 20%। ए ऑप्शन हो गया आंसर। यदि किसी वस्तु को 5% की हानि के स्थान पर 5% के लाभ पर बेचा जाए तो एक व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 5% हानि पर बेचेगा तो क्रय मूल्य का 95% बेचेगा, और 5% लाभ पर बेचेगा तो 105% पर बेचेगा। क्रय मूल्य 100 रुपये। तो देखिए कितना प्रतिशत का गैप हुआ? 95% से 105% के बीच 10% का गैप हुआ, और इसका मान दिया गया है 5 रुपये। तो 10% यदि 5 रुपये हो तो 100% 50 रुपये, दोनों पर एक एक शून्य डाल दीजिए, क्रय मूल्य 50 रुपये होगा। सी ऑप्शन। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10 से 11 हो तो लाभ प्रतिशत कितना है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 10/11 यानी 100/110, यानी कि 100 रुपए की चीज 110 में बेच रहा है, 10 रुपए लाभ है, 10% लाभ हो रहा है। 100 रुपए की चीज को 10% लाभ पर बेच रहा है। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी? 280 मीटर खुद की लंबाई, 220 मीटर प्लेटफार्म की लंबाई, कुल हो गया 500 मीटर। 500 मीटर पार करने में कितना समय लगेगा? स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 60 किलोमीटर 60 मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट में, 1 किलोमीटर 1 मिनट में, 1/2 किलोमीटर 1/2 मिनट में, 1/2 किलोमीटर 500 मीटर पार करना है, 1/2 मिनट यानी कि 30 सेकंड में। सी आंसर होगा। एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए थे। वह इसमें से कुछ धन को 9% वार्षिक दर पर तथा शेष धन को 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर देता है। यदि इनसे उसकी वार्षिक आय 9400 रुपये हो तो 10% की दर पर उसने कुल कितना धन उधार दिया था? अब देखिए संख्या रेखा पर, इसमें साधारण ब्याज के साथ मिक्स किया गया है। 1 लाख रुपया है, यदि 9% ब्याज पर पूरा धन दिया होता तो उसे मिलता 9000 रुपये ब्याज। यदि पूरा धन 10% पर देता तो 1 लाख का 10% हो जाएगा 10,000, लेकिन उसे मिल रहा है 9400 रुपये। 900 9400 10,000, दोनों के बीच की दूरी 400 600, यानी कि 9000 और 10,000 वाला जो है अनुपात हो गया 6:4, यानी कि 3:2।
तो अब देखिए, यानी कि 9% जो है, ये 9% ब्याज दर था, ये 10% ब्याज दर था, इस पर हो गया 6:4। 10% पर कितना धन उधार दिया था, तो 10% ये 4 यूनिट है, 6:4 यानी कि 60,000 और 40,000, 60:40, 60,000 40,000, दोनों मिला के 60 और 40, 60,000 40,000 1 लाख होगा। तो 9% पर उसने 60,000 दिया था, 10% पर 40,000 दिया था, 10% की दर से कितना धन उधार दिया था, 40,000। बी आंसर। यदि किसी समांतर श्रेणी के पहले 15 पदों का योग 600 और सार अंतर 5 हो तो पहला पद क्या होगा। 15 पदों का योग है 600, यानी 15 पदों का औसत कितना है, 600 भाग 15, 40। 15 पद हैं तो 40 जो है, 15 को 2 भाग में बांटिए, 7 7, 7 पद और 7 पद 14 हो गए। अब बीच का एक जो है यहाँ पर ये 40 है, बीच वाला पद, 8वां पद जो है 40 है। तो अब समझ में आया आपके पास कि श्रेणी का 8वां पद यदि 40 है, 8वां पद 40 है तो पहला पद क्या होगा। जब सारों अंतर 5 है तो 5 बढ़ रहा है सब में, तो पहला पद 8 पद से 5 पीछे जाएंगे तो 7 पद यहां है, तो 7 गुना 5 35, तो 40 में 35 घट जाएगा, पहला पद निकल जाएगा। 40 में 35 घटा 5 हो गया, बी आंसर हो गया। शब्द पावर्स के अक्षर अलग अलग कितने तरह से लगाए जा सकते हैं। पावर्स के जो है लेटर्स को अलग अलग अरेंज करना है, कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो कितने लेटर हैं, POWERS 6 लेटर हैं, तो फैक्टोरियल 6। रिपीटेड कोई नहीं है, रिपीटेड एक भी लेटर नहीं है, तो फैक्टोरियल 6 तरीके से सजाया जा सकता है। ये हो गया 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 6 पंचे 30, और इधर हो गया 4 तिया 12 दूनी 24, 24 गुना 30, 30 गुना 24, 24 तिया 72 पर 1 0, बी आंसर हो गया। 4 लड़के और 3 लड़कियों को एक पंक्ति में कितने तरह से बैठाया जा सकता है यदि सभी लड़कियां साथ हों। तो 4 लड़के हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं अलग अलग, लेकिन 3 लड़कियां एक ही साथ बैठ सकती हैं, यानी 4 लड़के तो 4 यूनिट हो गए, लेकिन ये 3 लड़कियां एक ही यूनिट है, यानी कि कुल 5 यूनिट हो गए। तो 5 यूनिट को फैक्टोरियल 5 तरीके से बैठा सकते हैं, और लड़की को आपस में अदला बदली कर सकते हैं। तो 3 लड़कियां हैं तो आपस में 3 तरीके से बदल सकते हैं, फैक्टोरियल 3 तरीके से। तो कुल हो गया फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना फैक्टोरियल 3, 3 गुना 2 गुना 1, 5 गुना 2 10, अब बच गया 4 तिया 12 दूनी 24 तिया 72, 72 गुना 10 720, ए आंसर हो गया।